महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित जुड़े हुए सभी शिल संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगलमय मंगल कामना। तो हम जो अलगदूपम सुत्त जो है देख रहे हैं, मध्यम निकाय में 2 नंबर का सुत्ता है। तो इस सूत्र में हमने देखा है कि जो अरिष्ट भिक्षु है, उसको एक अलग प्रकार की धारणा उत्पन्न हो जाती है कि तथागत ने जो कुछ भी अंतरायिक धर्म बताए हैं, वह दरअसल भावित करने के बाद भी, उपभोगने के बाद भी वह जो है पीड़ायुक्त नहीं होते हैं, दर्दयुक्त नहीं होते हैं। तो बहुत भिक्षु जो है उनकी समझौत कराते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तथागत ने जो भी अंतरायिक बताया है वह दुःख की ओर ले जाने वाला है, और जो भी कुशल कर्म बताया है वह सुख की ओर ही ले जाता है। और इस प्रकार से समझाने के बाद भी वो भिक्षु नहीं समझता है, फिर सभी भिक्षु जो है उनको लेके भगवान बुद्ध के पास ले जाते हैं, और भगवान बुद्ध भी फिर उनको समझाते हैं कि जो अंतरायिक धर्म है उनसे केवल दुख ही मिलने वाला है, जो अकुशल धर्म है उनका सेवन करने से क्या होने वाला है, दुख ही होने वाला है। तो अगर हमें जो अकुशल है, समझो काम है, तो काम का सेवन अगर हम करेंगे तो काम उत्पन्न होगा, वहाँ पे काम संज्ञा उत्पन्न होगी और काम वितर्क उत्पन्न होगा। तो जब जब काम संज्ञा उत्पन्न होती है और जब जब काम वितर्क उत्पन्न होता है, तब तब अकुशल धर्म होता है, जिसका विपाक क्या होता है, दुख ही होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध ने अनेकों प्रकार से समझाया है कि जो व्यक्ति धर्म को अच्छे से धारण नहीं करता है, जो व्यक्ति शुद्ध गेय व्याकरण गाथा उदान इति उत्तर और जातक अद्भुत धर्म वेदल्य, इन 9 धर्मों को 9 प्रकार से बुद्ध के धर्म को अच्छे से नहीं समझता है, और अच्छे से नहीं समझने के कारण वो क्या करता है, अपना ही अहित कर लेता है ना, अपनी ही हानि कर लेता है। जिस प्रकार से वो केवल लोगों को दिखाने के लिए बड़ा-बड़ा ज्ञान क्या बोलते हो, ज्ञान है ऐसा दिखाने के लिए केवल इंटेलेक्चुअली जो है धर्म को धारण करता है, तो क्या होता है, और वो अलग-अलग तरीके से उसका जो भगवान ने गाथा बताई है, उसका अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से निकाल सकता है। जब तक स्वानुभूति पर नहीं आता, तब तक हमें धर्म जो है नहीं समझ में आता है। तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि जो गलत प्रकार से कोई धारणा बना लेता है कि यह बुद्ध वचन इसी ही प्रकार है, इस प्रकार से नहीं है, तो वो धारणा में फँस जाता है। धारणा में फँस जाने के कारण उसको क्या होता है, खुद ही पीड़ा होती है और खुद के ही अहित की ओर वो ले जाता है। तो भगवान उपमा देते हैं, जिस प्रकार जो अलगद होता है, साँप होता है, अजगर होता है, उसको पकड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अकुशल है, उसको कौशल्यवान नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है साँप पकड़ने की, तो वह जाके धड़ाम से जाके साँप की अगर पूँछ पकड़ ले, साँप को अगर बीच में पकड़ ले, तो साँप का जो मुँह है, वो क्या करेगा, जैसे फना निकाल के उसको डस लेगा। तो उसको दुःख होगा, पीड़ा होगी, मरणांतिक दुःख हो सकता है। लेकिन जो अच्छी प्रकार से सांप पकड़ने की कला को जानता है, वो पहले क्या पकड़ेगा, सांप का गर्दन पकड़ेगा। सांप की गर्दन पकड़ने के कारण वो सांप पलट के वार नहीं कर सकता। तो वो सांप का पूँछ भी पकड़ेगा और अच्छे से उसको कहीं पे भी ले जा सकता है। तो इसी प्रकार जो अच्छे से धर्म धारण करेगा, है ना? शुद्ध गेय व्याकरण उदान इति उत्तर, और जो जातक है, अद्भुत धम्म है और वैदल्य है, उसको अच्छे से भली-भाँति जानेगा और उसका अर्थ जो है, अर्थ जानने के लिए प्रयास करेगा, है ना? और अनुभूति के स्तर पर अर्थ को जानेगा, प्रज्ञा से परखेगा कि हाँ, ये सही है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। तब जाके वो जो कुशल साँप पकड़ने के भाँति क्या करेगा, खुद को हानि नहीं पहुँचा सकता, है ना? उसके लिए वो हितकारक होगा, सुखकारक होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने समझा था, और भगवान ने ये भी कहा कि मेरा धर्म जो है केवल ढोने के लिए नहीं है ना? जब आप केवल धर्म को पाठ कर रहे हैं और धर्म का अर्थ प्रज्ञा से नहीं जान रहे हैं, अनुभव से नहीं जान रहे हैं, तो वो दूसरे की गौएँ ढोने के समान है। तो भगवान यहाँ पे उपमा भी देते हैं, है ना? जो तरफ़ा होता है ना? एक नाव, एक एक आदमी है जो जलाशय पार करने का सोचता है, तो वो खुद जो है
लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठा करके वो छोटा-सा एक बेड़ा बना देता है, ऐसे एक नौका बना देता है जो करके उस पार ले जाएँगे। अभी वो व्यक्ति सोचेगा कि इस नौका की वजह से मैं इस पार से उस पार से इस पार आ गया, इसने मेरा कल्याण किया और वो उसको नौका को अपने सर पर ढोते हुए जाएगा, जहाँ-जहाँ जाए उस नौका को सर पे ढोते जाएगा, तो यह उसके लिए उचित नहीं है ना? वो नौका का कार्य वहीं तक खत्म हो जाता है जब तक जलाशय है ना? तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि धर्म का कार्य भी उस पार ले जाना मतलब जब तक आप उस पार नहीं जाते तब तक ही है। जब उस पार चले गए तो उस पार आपको धर्म को छोड़ना पड़ेगा। अधर्म की तो बात ही क्या, है ना? तो धर्म को ढोने का मतलब यही है कि धर्म का अर्थ नहीं जानेंगे, है ना? प्रज्ञा से नहीं जानेंगे, अनुभव से नहीं जानेंगे तो उसको हम ज़िंदगी भर ढोते चले जाएँगे। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो केवल क्या है कि हमें धर्म का यूज़ करना है और धर्म को एक समय आएगा कि हमें जो हमने पाठ किया है, जो हमने बहुत जाना है, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हमें हमें हमारे अनुभव ही क्या करेंगे आगे-आगे लेते जाएँगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है अच्छे से धर्म को तब धारण करना पड़ता है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता धर्म पे, यहाँ तक कि हमें बुद्ध पे भी डिपेंड नहीं कर रहना पड़ता है ना? एक एक ऐसा होता है जहाँ चित्तगृहपति जो होते हैं, I don't know चित्तगृहपति होते हैं कि हाँ या फिर हाँ, चित्तगृहपति होते हैं, तो वो एक बार निगंठनाथ पुत्र के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, तो निगंठनाथ पुत्र के यहाँ वो जाते रहते हैं, यानी कि जो महावीर होते हैं जैन के, तो उनके यहाँ जाते ही रहते थे। तो एक बार महावीर ने उन्होंने कहा कि भगवान इस प्रकार से बताते हैं, उस प्रकार से बताते हैं, क्या तुम मानते हो भगवान इस प्रकार से बताते हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता, मतलब नहीं बोलता है। फिर वो महावीर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वो फिर से बोलने लगते हैं कि यार क्या सच में तुम नहीं मानते कि भगवान ऐसा-ऐसा बताते हो? तो फिर से वो चित्तगुरुपति बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मानता। फिर तीसरी बार वो निगंठनाथ पुत्र बोलते हैं कि क्या भगवान इस प्रकार से बताते हैं तो आप मानते हो उसको? तो बोलता नहीं मानता। तो फिर वो तो शॉक हो जाता है कि तुम मानते नहीं भई, ऐसे कैसे हो? तुम तो बुद्ध के शिष्य हो, बुद्ध के उपासक हो अच्छे से, फिर भी बुद्ध की बात नहीं मानते। तो बोलता है, मैं बुद्ध की क्यों मानूँ? हाँ, बुद्ध की बात को क्यों मानूँ? जबकि वह मेरा खुद का अनुभव है ना? जबकि मैं खुद प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर सकता हूँ, अनागामी की अवस्था तक जा सकता हूँ, तो मुझे बुद्ध की कोई आवश्यकता नहीं, है ना? जब मैंने जान लिया है, तो मुझे मानने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना? क्यों मानूँ मैं बुद्ध ऐसा बताते कि ऐसा बताते, जबकि मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव को प्रमाण मानूँगा ना मैं मेरे अनुभव से जानूँगा, है ना? तो धर्म इस प्रकार से है, धर्म आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि आपको अभी बुद्ध की भी मतलब बुद्ध की भी बातें मानने के लिए क्या बोलते हैं उसको ज़रूरत नहीं रहती। आप खुद ब खुद वो बातों को अनुभव कर लेते हो। इस प्रकार से जब आप शुद्ध, गेय, व्याकरण या इतिवृत्तक, गाथा जातक कथा, अद्भुत धर्म और वेदल इन धर्मों को अच्छे से जानोगे तो आपको मतलब बुद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अनुभव है, वही धर्म है, वही बुद्ध है। तो भगवान ने बताया ना यो धम्मं पश्यति स्वमं पश्यति, जिसने धर्म को जान लिया, अनुभव कर लिया, पश्यना माने कि अनुभव कर लिया, वह बुद्ध का भी अनुभव कर लेता है। बुद्ध क्या-क्या मतलब बुद्ध की अवस्था का अनुभव कर लेता है। तो इस प्रकार से है ना? तो धम्मा हमें पूरी तरह से बलवान बना देता है। अत्यधिक भव बताया ना भगवान ने, तो अत्यधिक हम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें धर्म को ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान आगे-आगे और सुत्ता बताते हैं कि भिक्षुओं यहाँ 6 दृष्टि स्थान होते हैं, है ना? 6 दृष्टि स्थान इस प्रकार से होते हैं कि कोई आर्य पुरुष जो दर्शन से वंचित होता है, आर्य धर्म से वंचित होता है, आर्य धर्म से अपरिचित होता है, आर्य धर्म में प्रशिक्षण उसने नहीं लिया होता है और सत्पुरुष के दर्शन से वंचित होता है, उस प्रकार सत्पुरुष के धर्म से अपरिचित होता है, सत्पुरुष के धर्म में अशिक्षित होता है, अश्रुतवान होता है, असुतवा होता है, अडानी पुरुष होता है। तो वह मनुष्य अपने रूप को यह मेरा रूप है मैं हूँ और यह मेरी आत्मा है, इस प्रकार से जानता है ना? जो अडानी है ना? और जो असुतवा है, असुतवा माने कि जिसने धर्म को नहीं सुना है, जिसने अच्छे धर्म को नहीं सुना है, भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं सुना है, उसको असुतवा बोला है। अड़ानी बोला है, अनार्य बोला है और वह जो है जी इस रूप को क्या करता है? मैं मानता है, मेरा मानता है ना? अभी आपको रूप में पता है, रूप में आँख है, नाक है, कान है,
जीभ है, त्वचा है, स्पर्श है, ये जो पूरा बॉडी है, ये सेंसेस है, 5 ऑर्गन्स 5 सेंसेस है, तो उसमें वह क्या बोलता है कि ये मेरा है ना? जैसे पृथुजन बोलते हैं ना, पृथुजन भी जो होते हैं जिनको धर्म पता नहीं, कुछ पता नहीं, तो पृथुजन लोग साधारण मनुष्य इस शरीर को मैं मेरा मानते हैं और इस शरीर को मैं मेरा मानते हुए इससे ये मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, इसमें मेरी आत्मा है, इस प्रकार से मानते हुए जो प्लेज़र सीकिंग के पीछे भागते रहते हैं ना, अच्छे-अच्छे व्यंजन उनको चाहिए, अच्छे-अच्छे रूप वो दो देखने के लिए क्रेविंग करते हैं, अच्छे-अच्छे शब्द ध्वनि सुनने के लिए वो क्रेविंग करते हैं, अच्छे-अच्छे स्पर्श के पीछे भागते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इस रूप में वो मैं मेरा जानते हैं। ये उनको लगता है कि ये शरीर जो है मैं हूँ, मेरा है। इस प्रकार से पृथुकजन होते हैं, है ना? फिर दूसरी दृष्टि यह है कि जो इस वेदना को आगे चल के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रूप शरीर को तो नहीं मानते, शरीर को मैं मेरा नहीं मानते, लेकिन वेदना जो है, अनुभव जो हो रहा है उसको बोलते हैं कि ये मैं हूँ। अरे ये अनुभव मुझे हो रहा है, ये अनुभव क्या है? मेरी आत्मा है। इस प्रकार से वो दृष्टि रखते हैं, ये दूसरी दृष्टि है ना? और फिर तीसरी प्रकार की दृष्टि है कि जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है ना? जो परसीव करता है तो उसको बोलते हैं कि ये मैं हूँ, है ना? और ये मेरी आत्मा है, इसमें मेरी आत्मा है। तो इस प्रकार से जो संज्ञा को भी मैं मेरा मानता है, हाँ, वेदना को भी मैं मेरा मानता है, तो इस प्रकार से ये तीसरी दृष्टि हो जाती है। और फिर चौथी दृष्टि ये हो जाती है कि जो संस्कार है, संस्कारों को वह मैं मेरा समझता है, संस्कारों में मैं हूँ ऐसा समझता है और संस्कार मेरी आत्मा है इस प्रकार से समझता है। और फिर जो विज्ञान है ना, 5वीं दृष्टिकोण से कि जो विज्ञान है उसको मैं समझता है, उसमें मैं हूँ ऐसा समझता है और वो मेरी आत्मा है। इस प्रकार से वह समझता है। और फिर छठी भी दृष्टि भगवान ने बताई। छठी छठी दृष्टि तो ये है, पंचस्कंदों के प्रति मैं मेरा मानना है। और फिर छठा है भगवान ने कि जो कुछ भी हमने देखा है, जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमें पता है, जो कुछ भी हमने याद किया है, जो कुछ भी हमें इंट्यूशन आ रहा है, जो कुछ भी हमने चिंतन मनन किया है, जो कुछ भी हमने इमेजिन किया है, यह जो कुछ भी है, इसमें क्या देखता है कि यह मैं हूँ। इसको क्या देखता है? यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा है और यह मेरी आत्मा है। इस प्रकार से जानता है ना? तो बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअलिटी के जगत में ऐसा जानते हैं कि कुछ तो भी संकल्पना बना लेते हैं, कुछ तो भी इमेजिन कर लेते हैं, कुछ तो भी उनको इंट्यूशन आता है, कुछ तो भी लगता है कि हाँ, इस प्रकार से आकार है, निराकार है, कुछ तो भी है, ब्ला-ब्ला है, तो उसको मैं मेरा समझ लेते हैं। हाँ, इसमें मैं हो सकता हूँ, इसमें मेरी आत्मा हो सकती है। तो इस प्रकार से उनकी 6 दृष्टियाँ बनती हैं। या तो रूप को, शरीर को आत्मा बोलते हैं, कि मैं हूँ, मेरा ऐसा मानते हैं, या फिर वेदना को मैं हूँ, मेरा मानते हैं, या फिर संज्ञा को मैं हूँ, मेरा मानते हैं, या फिर संस्कार को मैं हूँ, मेरा मानते हैं, या फिर विज्ञान को मैं हूँ, मेरा मानते हैं, या फिर कुछ तो मैं इमेजिन कर लेते हैं, कुछ तो भी कंसेप्ट बना लेते हैं और उसको मैं मेरा मान लेते हैं। तो यह क्या है? 6 दृष्टि स्थान है। तो इससे क्या हो जाता है? उसको ऐसा लगता है कि मैं मरने के बाद नित्य, है ना? मरने के बाद नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निराकार हो जाऊँगा और अनंत वर्षों तक ऐसा ही रहूँगा। इसको इसको भी वो क्या बोलते हैं कि मैं है, मेरा है, मेरी आत्मा है, इस प्रकार से वो जानते हैं। भिक्षु भगवान बोलते हैं कि आर्य दर्शन से युक्त, आर्य धर्म संबंधित परिचित, आर्य धर्म के शिक्षण लिया हुआ सत्पुरुष के दर्शन से युक्त, सत्पुरुषों के धर्म से संबंधित परिचित, सत्पुरुषों के धर्म में प्रशिक्षित आर्य श्रावक जो श्रुतवा होता है, इस है ना, जो आर्य श्रावक होता है, श्रुतवान होता है, वह इस रूप को मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और ये ना ही मेरी आत्मा है, इस प्रकार से जानता है। ना तो ये रूप मैं हूँ, ना तो रूप में कुछ मेरा है, ना तो रूप मेरी आत्मा है, ना तो वेदना मैं हूँ, ना तो वेदना में मेरा कुछ है, ना तो वेदना मेरी आत्मा है, इस प्रकार से जानता है। ना तो संज्ञा मैं हूँ, ना तो संज्ञा में मेरा कुछ है, ना तो संज्ञा मेरी आत्मा है, इस प्रकार से जानता है। ना तो संस्कार मैं हूँ, ना तो संस्कारों में मेरा है, ना तो संस्कार मेरी आत्मा है, इस प्रकार से जानता है। ना तो विज्ञान में मैं हूँ, ना तो विज्ञान मेरी आत्मा है और ना तो विज्ञान अ, में कुछ मेरा है, इस प्रकार से जानता है। और ये छठा दृष्टिकोण है, ना तो वो कुछ संकल्पना बना लेता है, ना कुछ इमेजिन बना लेता है, ना तो कुछ इंट्यूशन को मैं मेरा मानता है, ना तो ऐसा भी मानता है कि मरने के बाद नित्य ध्रुव शाश्वत रहूँगा इस जगह पे ऐसा-ऐसा, कल्पना भी नहीं करता, उसको भी मैं मेरा नहीं मानता। तो ये 6 दृष्टि स्थानों को वो नहीं मानता है, इनका त्याग कर लेता है। वही क्या कर लेता है, वह अभय प्राप्त कर लेता है ना? इस जगत से निर्भय हो जाता है, इस जगत में वो कभी लिप्त नहीं होता है। ऐसा पूछने के बाद भिक्षुओं ने भगवान से पूछा कि भंते
बाह्य अगर वस्तु नहीं है तो परित्रास होता है क्या, है ना। मतलब कि बाह्य चीजों में अगर अटैचमेंट नहीं है तो क्या, बाह्य चीज नहीं है तो क्या हमें कुछ दुख हो सकता है, परित्रास माने की पीड़ा या फिर दुख या फिर अटैचमेंट या फिर क्लिंगिंग, ऐसा कुछ, है ना। तो इसमें भगवान बोले हैं कि हो सकता है भिक्षु, जैसा कोई लोग, कैसा कोई सोचेगा, कोई सा भिक्षु ऐसा अगर सोचेगा कि अरे रे, ये पहले मेरा था, है ना, पहले ये चीज समझो मेरी थी, है ना, समझो ये बॉटल ये मेरी थी, अभी ये मेरे से बिखर गई, दूर फूट गई, दूर हो गई, अभी उसको क्या लगेगा, पहले तो ये मेरी थी, अभी मेरी नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, शोक कर लेगा, क्रंदन कर लेगा और दुखी हो जाएगा, है ना। अभी और ऐसा कर सकता है कि जो चीज नहीं है उसके पास, उसके लिए वो क्रेविंग कर सकता है कि हाँ मेरे पास वो अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, और लेकिन वो मोबाइल नहीं मिलता है, फिर भी क्या कर लेता है, वो क्रेविंग कर लेता है ना। तो भगवान ने यम पिंचंग न लभते तम पे दुखम बोला है ना, कि जो भी चीज की हम कामना करते हैं वो चीजें हमें नहीं मिलती है, तो कामना हम बाहरी जगत की चीजों की कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो चीजें हमें नहीं मिलती, तो हमें परित्रास होता है, दुख होता है, पीड़ा। तो लेकिन विष्णु फिर क्वेश्चन करते हैं भगवान से, परंतु भंते बाह्य चीजें नहीं है, बाह्य वस्तु नहीं है, तो क्या परित्रस होगा या नहीं होगा। तो भगवान बोले कि नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाह्य चीजें अगर नहीं है तो जो चीजें उसके पास नहीं है, जिस चीज की उसने कल्पना नहीं की है, उसके बारे में उसको दुख नहीं होगा, है ना। जिस चीज का उसने संग्रह नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है ना, और उसके बारे में उसको क्रेविंग ही नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, उसको पीड़ा नहीं होती है ना। जो पहले चीज नहीं है, उसको पता ही नहीं कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना। जैसे जो जंगल के जो लोग होते हैं, है ना, या फिर आदिवासी लोग होते हैं, या फिर जो अशिक्षित लोग होते हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उनको पता ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में। अभी उनको उनको वो पता ही नहीं, तो उनको वो चीज चाहिए चाहिए ऐसा भाव उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। बाह्य जगत में अगर उनको वो चीज दिखेगी नहीं है, तो वह उनके उनके मन में उनके प्रति क्लिंगिंग अटैचमेंट होगी नहीं, उत्पन्न होगी नहीं, तो उनको क्लिंगिंग ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है, तो पीड़ा वगैरह जो है परित्रास होने का संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से हो सकता है। और बनते और भिक्षु पूछते हैं कि बनते कि अगर आध्यात्मिक वस्तु नहीं है तो परित्रास होता है क्या, है ना। अभी आंतरिक जगत में, है ना, मन के जगत में अगर कोई चीज नहीं है तो उसको परित्रास होता है क्या। तो भगवान बोले कि हो सकता है भिक्षु। किस प्रकार से हो सकता है, कि कोई ऐसी दृष्टि रखता है ना, कोई ऐसा बिलीफ रखता है कि ये जगत क्या है, यह जग मेरा है, इस जगत में मेरी आत्मा है, और मैं मरने के बाद नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार हो जाऊंगा और अनंत सालों तक ऐसा ही रहूंगा। तो तथागत के तथागत या तथागत के शिष्यों की जो दृष्टि स्थानीय होते हैं, दृष्टि स्थान होते हैं, वो क्या होते हैं, सब खत्म हो चुके होते हैं। अभिनिवेश हो, अनुशय जो है, मल है, वो पूरा उनको खत्म करने के लिए, है ना, और सारे संस्कारों को शमन करने के लिए, सभी उपाधियों का परित्याग करने के लिए और तृष्णा के क्षय के लिए, विराग, निरोध और निर्वाण के लिए उपदेश करता है, सुनता है। तो उनको ऐसा लगता है कि, है ना, जो लोग दृष्टि रखते हैं ना कि आत्मा परमात्मा मिल जाएगा, वो जो है जगत के बाहर कुछ तो भी है, वो उनको मिलेगा, मृत्यु के बाद वो ऐसे ही रहेंगे, ध्रुव चिरकाल तक रहेंगे, उनकी ऐसी धारणा है। तो जब वो तथागत का धर्म सुनते हैं या फिर तथागत के आर्य श्रावकों से धर्म सुनते हैं, है ना, और निर्वाण के पानी का धर्म सुनते हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग क्या बता रहे हैं कि ये तो शाश्वतवादी नहीं है, ये तो मेरे को क्या कर रहे हैं, ये उच्छेदवादी है, मैं तो उच्छेद हो जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, है ना। जब तथागत त्यागने की बात करते हैं, सभी चीजों को त्यागने की, सभी दृष्टि को त्यागने की बात करते हैं, तो उसको लगता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। उसको लगता है तो ये तो मेरे को उच्छेद करने के लिए बता रहे हैं, ये तो मेरे एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए बता रहे हैं। तो उनको क्या होता है, डर होता है ना, उनको परित्रास होता है, उनको दुख होता है, उनको शोक होता है, पीड़ा होते हैं, है ना। इस प्रकार से वो भयकंपित हो सकता है ना, कि जब उसने कोई तो दृष्टि पार लगी, है ना, जैसे कि कोई ईश्वर को मानने वाला है, तो तथागत बोलते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई तुम्हें बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बिगाड़ने वाला नहीं है ना, अत ही अतनु, ना तो कोई ना तो परसिया। तो जो ईश्वर को मानने वाले हैं, तो वो भयभीत हो जाते हैं, अरे जो ईश्वर नहीं है तो कैसा है वो, मतलब कुछ अलग ही उनकी धारणा बन जाती है, और वो तथागत के धम्म को श्रवण नहीं कर पाते हैं, है ना। उनको लगता है कि ये मेरे गॉड को खत्म कर रहा है, लेकिन अ, है ना, तो है ही नहीं, तो
उनको भय कंपित हो जाता है, या फिर कोई आत्मा को मानता है, तथागत अनात्मा की भावना बोलते हैं। तो जो आत्मा को मानने वाला है उनको लगता है कि अरे ये तो उच्छेदवादी है ना, ये तो हमें, मैं तो मैं तो क्या बोलते हैं उसको, मरने के बाद रहना चाहते हो, और ये तो पूरा मरने के बाद का पुनर्जन्म की बात ही नहीं करते, तो वो भयकंपित हो जाता है, उसको परित्रास होने लगता है, पीड़ा होने लगती है ना, मानसिक पीड़ा होने लगती है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक भी कोई कंसेप्ट है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई आपने विश्वास पाल रखा है, तो भी क्या होता है, उसके अपोजिट अगर आप कोई सुनते हो तो आपको परित्रास होने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि जो कुछ भी यहाँ पे किसी की दृष्टि होती है कि है ना, यहाँ पे किसी की दृष्टि अगर नहीं होती है कि ये जग क्या बोलते हो उसको, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, ऐसा अगर कोई मानता नहीं है ना, और वह अनित्य को अनित्य के तौर पर जानता है, तो उसको परित्रास नहीं होगा, उसको पीड़ा नहीं होगी, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि परिग्रह करने वाली चीजों का परिग्रह करना चाहिए, है ना, लेकिन जो नित्य, शाश्वत, ध्रुव, निरंकार, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अनंत सालों तक रहने वाला, ऐसा कुछ परिग्रह तुम्हें दिखाई देता है क्या? इस जगत में कोई ऐसी चीज तुम्हें दिखती है कि वो कंटिन्यूअस चलने वाली है, कभी ना खत्म होने वाली है, ऐसी कुछ चीज तुम्हें दिखती है क्या? तो वो बोलते हैं कि विष्णु बोलते हैं कि नहीं बेमते, हमें ऐसा नहीं दिखता है। तो भगवान बोलते हैं कि साधु, ऐसे मुझे भी कोई परिग्रह नहीं दिखता है कि जो नित्य, शाश्वत और ध्रुव है ना। तो इसीलिए जो आत्मवाद से जो उपादान बनता है उसे शोक, परिदेव, दुख, दोमन से उत्पन्न होगा, है ना। और तो इसीलिए जो आत्मवाद का उपादान नहीं पकड़ता है उसको शोक, परिदेव, दुख उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि इस जगत में कोई भी ऐसा आत्मवाद का उपादान नहीं है ना, कोई भी चीज नहीं है ऐसी कि जिसको तुम मैं मेरा मानो और उसे तुम्हारी पीड़ा पीड़ा पूरी की पूरी खत्म हो जाए, है ना। तो ऐसी एक भी चीज नहीं है इस जगत में। तो जैसा तो दो चीज होती है कि दो जो साधारण चीजें होती है कि लोग क्या करते हैं, एक तो ईश्वर को मानते हैं, एक तो आत्मा को मानते हैं, एक तो परमात्मा को मानते हैं, तो आत्मा को मानते हैं। तो उसके बारे में क्या होता है दरअसल, कि जो चीज उनको पता ही नहीं उसको मानते चले जाते हैं, और जब वो ध्यान करने लगते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, संकल्पना बना देते हैं कि कुछ इस प्रकार से आत्मा होती है ना, कुछ शरीर की तरह उसकी प्रतिकृति होती है, तो वो चिंतन मनन करने लगते हैं। जब चिंतन मनन करने लगते हैं तो उनको वो प्रतिकृति दिख जाती है, तो उनको लगता है कि हाँ, यह मैं क्या हूँ, आत्मा है। लेकिन वो क्या होते हैं दरअसल, वितर्क विचार होते हैं, है ना। और कोई कोई व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ऐसा कल्पना कर लेता है कि ये जो है अनंत आकाश है, अनंत आकाश में मैं हूँ और ये मेरी आत्मा है। तो इस प्रकार से वो अनंत की आकाश अनंत आयतन की भावना कर लेते हैं और उसको ही आत्मा पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन दरअसल वो भी उनकी आत्मा नहीं होती, वो भी परमात्मा नहीं होता है। यह क्या होती है दरअसल, संकल्पनाएं होती है, ध्यान में हमने जो बनाई होती है। तो दरअसल सीधी सी बात है जो संज्ञा भगवान ने बताया, परसेप्शन बताया है। तो परसेप्शन से ही हम परस्यू करते हैं, है ना। तो परसेप्शन से क्या करते हैं, हम किसी चीज को परस्यू करते हैं। तो भगवान ने समझाया कि ना तो ये परसेप्शन में हूँ, है ना तो ये परसेप्शन मुझे दिख रहा है ये मेरा है, और ना ही इसको परस्यू करने वाला है वो भी मैं नहीं हूँ। वो तो केवल क्या है कि वेदना की वजह से संज्ञा होती है, विज्ञान की वजह से संज्ञा विज्ञान उत्पन्न होता है, संस्कारों की वजह से हम कुछ तो भी साकार कर पाते हैं। इन चार चीजों के कारण, है ना, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के कारण हम कुछ चीज को जान पाते हैं। ये चारों में से एक भी चीज नहीं है तो हम किसी भी चीज को नहीं जान पाते, है ना। तो जानने का भाव क्या होता है, इन चारों की वजह से होता है। वहां पे संज्ञा ही नहीं है तो हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे। तो संज्ञा ही क्या होती है, किसी चीज को जानती है। लेकिन ये संज्ञा भी क्यों उत्पन्न होती है, जब वेदन होता है, जब संस्कार होते हैं, जब विज्ञान होता है। तो विदाउट विज्ञान के ये संज्ञा विज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। और विज्ञान भी किस पे डिपेंड है, संखार पश्चा विज्ञान, है ना, संस्कारों के कारण ही विज्ञान होता है। तो इस प्रकार से संस्कार है तभी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है तभी हम डिटेक्ट कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं तभी उस पे परसेप्शन बना पाते हैं, कंटेम्पलेशन कर पाते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, ना तो ये मैं हूँ, ना इसमें मैं हूँ, ना तो ये मेरी आत्मा है ना। तो जब जब हम किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, तो जो परसीवर है वो भी मैं नहीं हूँ, और जो परसीव हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ। तो बाह्य जगत में अगर देखेंगे, जो परसीव हो रहा है, ये मैं हूँ या अनंत मैं हूँ या मेरी आत्मा है, तो डिटेक्ट करने वाला कौन है, वो तो संज्ञा ही केवल मात्र है। तो वैसी संज्ञा धारण करने वाला, वो संज्ञा
कुछ तो वे बना लेता है अलग थलग, है ना, जो कभी उसने सोची नहीं है, उसको अनुभव हो जाता है उस संज्ञा का, तो उस संज्ञा को ही मैं मेरा मान लेता है ना। और उसमें ही वो क्या करने लगता है फिर, हाँ ये ऐसे ही रहेंगी, अनंत कालों तक रहेंगी, ऐसा वैसा। तो उसको वो परिकल्पना हो जाती है और उसमें ही वो लिप्त होता है। तो लिप्त होता है, तो इसीलिए वो इस जगत से मुक्त नहीं हो पाता है ना। इसीलिए भगवान ने बताया कि इस जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिसको तुम मैं मेरा मान सकते हो, है ना, क्योंकि है ही नहीं। अगर किसी चीज को मैं मेरा मान लोगे, यहाँ तक कि कल्पना को भी मैं मेरा मान लोगे, तो भी क्या हो जाएगा, तुम इस जगत से छूटोगे नहीं, है ना। तो वह अटैचमेंट रहने के कारण फिर से भव बच्चे क्या हो जाता है, जाति हो जाती है, पुनर्जन्म हो जाता है, और वह फिर से इस संसार चक्र में पड़ता है। 31 लोकों में कहीं ना कहीं तो भी जन्म लेता है, क्योंकि उस संज्ञा के कारण। और जहाँ पे संज्ञा उत्पन्न हो रही वहां पे संस्कार उत्पन्न होता है, और संस्कार की वजह से विज्ञान उत्पन्न होता है, फिर से विज्ञान का क्या नाम रूप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए वो जो आत्मा मान लेता है वह भी क्या है, संज्ञा ही मात्र है। तो जब जब संज्ञा रहेगी तब तब संस्कार रहेंगे, जब संस्कार रहेगा तब तब विज्ञान रहेगा, और विज्ञान रहेगा तब तब नाम रूप रहेगा, और ये पुनर्जन्म की साइकिल होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। इस पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं होगा। पुनर्जन्म से छुटकारा तभी होगा जब पूरे जगत को अनित्य दुख और अनात्म जानोगे, पूरे कंसेप्ट को अनित्य दुख अनात्म जानोगे, तब जाके जो संखार का अविद्या का नाश होगा, अविद्या के नाश होने से संखार का नाश होगा, संखार के नाश होने से विज्ञान का नाश होगा, विज्ञान के नाश होने से नाम रूप का नाश होगा, नाम रूप के नाश होने से जो पुनर्भव की श्रृंखला है, जाति जरा शोक मृत्यु देव दुख, उसका सभी का नाश हो जाएगा। वो साइकिल जो है खंडित हो जाएंगी, है ना, पुनः पुनः जन्म लेने की साइकिल खंडित हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट रहेगी, तो पुनः हम इस जगत में आ सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि थोड़ी सी भी क्लेश तृष्णा रह जाती है, थोड़ा सा भी कंसेप्ट भी रह जाता है, तो वह क्या है, उसको अगर हम मैं मेरा मान लेते हैं, तो वह जो है तृष्णा क्या है, वह जो उपादान क्या है, यह उपादान एक विष्ठा की जैसा होता है ना। जैसे छोटी सी भी विष्ठा हो तो क्या होता है, उसका बड़ा सा दुर्गंध बहुत दूर तक आता है ना। तो उस वैसे ही क्या होता है, थोड़ा सा भी उपादान शेष रह जाता है, तो उस उपादान के चलते एक जन्म हो जाता है। और एक जन्म हो रहा है माने कि क्या है कि हर एक कंडीशन में तो हम अच्छे समता में नहीं रहते, हर एक कंडीशन में तो हम कुशल ही कुशल नहीं करते। एक अकुशल पैदा हो जाता है तो उसके पीछे अकुशलों की लाइन लग जाती है, और अकुशलों की लाइन जाने के बाद दूसरा अगर जन्म आएगा तो उसमें अकुशल बढ़ते जाएंगे, और ये पूरा एक बीज से पूरा वृक्ष हो जाएगा। तो एक जन्म से पूरा क्या हो जाएगा, बहुत सारे जन्म होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और फिर कभी सम्यक संबुद्ध आएंगे, और फिर कभी हम धम्म श्रवण करेंगे फिर। तो ऐसा है। तो अगर एक भी जन्म हो गया आपका, तो इसके चांसेस है कि आपको बहुत सारे जन्म हो सकते। लेकिन जो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था में जाता है, उनके तो 7 जन्म होंगे, श्रोतापन्नों के, सकृदागामी के 3 होंगे, अनागामी का 1 जन्म होगा। लेकिन उनको वो ज्ञान के साथ, है ना, उनकी ऐसी पारमिता होने के साथ ही वो क्या हो जाता है, वो अनित्य दुख अनात्मा की भावना करने की वजह से उनकी भावना बढ़ती बढ़ती जाती है, और एक जन्म में वो खत्म हो जाती है, और वो आनंद का साक्षात्कार करते हुए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा को लेते हुए जन्म लेता है, आत्मा की संज्ञा को मन में बांधते हुए जन्म लेता है, वो फिर से जन्म ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसको सही मार्ग पता नहीं होने की वजह से वो फिर से किसी ना किसी चीज में अटैच रहते 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 पुनः पुनः जन्म ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि इस जगत में कोई भी चीज नहीं है कि जिसको तुम मेरा मैं कहो, है ना। देयर इज नो थिंग टू बी, इस जगत में मैं मेरा कुछ भी नहीं, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो यह क्या है, आत्म उपादान जिसने बताया, है ना, काम उपादान, भवदान उपादान, दृष्टि उपादान, और ये आत्म उपादान भी है। उसको अविद्या उपादान भी कहेंगे। तो यह आत्म उपादान की वजह से क्या हो जाता है, किसी चीज को मैं मेरा मानने की वजह से उसको पुनर्जन्म में पड़ जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि किसी कोई भी लोग तो ऐसे होते हैं कि जो जिनको तो आत्मा क्या होता है पता नहीं, परमात्मा क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो ऐसी परिकल्पना कर लेते हैं कि मरने के बाद मुझे वो चीज मिलेगी, मरने के बाद मुझे आत्मा मिलेगी, और मैं निरंतर चिरकाल तक ऐसे रहूंगा। तो वह तो केवल उनकी मूर्खता है। जो चीज उन्होंने जानी नहीं, जिस चीज का उन्होंने साक्षात्कार किया नहीं, उसको इस जन्म में जाना नहीं, और वो फिर अगले जन्म में मिल जाएगा, मृत्यु के बाद मिल जाएगा, ऐसी सोच रखने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो केवल उनकी मूर्खता पूर्ण नहीं, और मूर्खता ही होती है। तो भगवान बोलते हैं कि क्या विश्व तुम्हें ऐसा लगता है कि जो रूप है वो नित्य है कि अनित्य है। तो भगवान
वो रूप तो अनित्य है। तो अनित्य जो है वो दुख है कि सुख है, तो दुख है बनते। तो जो दुख है, जो अनित्य पूर्ण है, वह तुम्हारा कैसे हो सकता है, वह मैं मेरा कैसे हो सकता है। जो वेदना है वह भी अनित्य है, दुख है जो अनित्य है, जो दुखदायक है, वह मेरा मैं कैसा हो सकता है। जो संज्ञा भी है वो भी अनित्य है ना। मरने के बाद संज्ञा खत्म हो जाएंगी, वेदना खत्म होने से संज्ञा खत्म हो जाएगी, संस्कार खत्म होने से संज्ञा खत्म हो जाएगी, विज्ञान खत्म होने से संज्ञा खत्म हो जाएगी। तो जो संज्ञा भी एक दूसरे पे डिपेंड है, अनित्य है, दुख का कारण बन जाती है। और यह जो अनित्य है, जो दुख है, वह मैं मेरा कैसे हो सकता है। जो संस्कार भी है वो अनित्य है, दुख है, वो मैं मेरा कैसे हो सकता है। जो विज्ञान भी है वह भी अनित्य है, वह भी दुखदायक है, जो वह मैं मेरा कैसे हो सकता है। इस प्रकार से भगवान बता रहे कि जो भी इस शरीर के बाहर या फिर शरीर के अंदर जो भी सूक्ष्म या फिर स्थूल या फिर उत्तम या फिर निकृष्ट, दूर या फिर पास, कौन सा भी भूत भविष्य या फिर वर्तमान में जो कुछ भी रूप है, यह ना तो मैं हूँ, ना तो इसमें मैं हूँ, ना तो यह मेरी आत्मा है ना। जो भूत भविष्य वर्तमान का जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, अभिज्ञान है, कई कौन सा भी हो, है ना, मेरे अंदर का संज्ञा हो, मेरी बाहर की संज्ञा हो, इस जगत की संज्ञा हो, जो अभी उत्पन्न हुई है वो संज्ञा हो, या फिर पास्ट की संज्ञा हो, या फिर कल्पना करके भविष्य की संज्ञा हो, कोई भी संज्ञा हो या फिर विज्ञान हो, भूत भविष्य वर्तमान का स्थूल सूक्ष्म उत्तम या फिर निकृष्ट, वह मैं, यह ना तो मेरा है, ना तो इसमें मैं हूँ, ना तो यह मेरी आत्मा है। इस प्रकार से जो जानेगा तभी क्या हो जाएगा, ये ठीक ठीक प्रकार से जानने से, उसके बहुश्रुत होने से, उसमें क्या हो जाएगा, वह तो रूप में विरक्त होता चला जाएगा, वह तो वेदना में उसकी विरक्ति आनी शुरू हो जाएगी, संज्ञा में विरक्ति का भाव करेगा, संज्ञा को त्याग देगा, संस्कार को त्याग देगा, विज्ञान में विरक्ति उत्पन्न होगी। और एक चीज को, ये विरक्ति होने से लोभ द्वेष मोह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो छूट जाएगा, छूटने से मैं विमुक्त हो गया, ऐसा जानेगा। विमुक्त होने से विमुक्त ज्ञान उत्पन्न होगा, और वो जानेगा इस ज्ञान के कारण मेरा जन्म क्षीण हो गया है, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया है, जो करने का था वो मैंने कर लिया है, अभी इस जगत में कुछ करने लायक शेष नहीं रखा है। इसी प्रकार भिक्षु वो वह उक्षिप्त परिघ है ना, माने कि जिसने पूरा दरवाजा तोड़ रखा है इस जगत में, संकीर्ण परिघ यानी भी खाई भी पार कर ली है इस जगत की, अव्यूढ़ हरिसिक जो हल्की वस्तु है, उसका भी भार वह पाता है ना, भार नहीं लेने वाला है, निर्गम निर्मल पंथ भाव भी संयुक्त है ना, लोभ से अलग, पूरी तरह से विमुक्त ऐसा हो गया है। वो जानता है कि मैंने अविद्या पूरी तरह से नाश किया है, उच्छिन्न मूल हो गया है, मस्तक छिन्न हो गया है, ताड़ के कटे वृक्ष के समान हो गया है, कि जो भविष्य में कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से वह जानेगा, है ना, अलग अलग प्रकार से जानेगा कि मैं पूरी तरह से तृष्णा का नाश कर लिया है, अविद्या का नाश कर लिया है, और सभी संयुक्तों से मैं मुक्त हो गया हूँ, सभी धर्मों से मैं मुक्त हो गया हूँ। इसे वह क्या हो जाएगा, उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा, और पूरी तरह से वह किसी भी इस जगत में जो कुछ भी प्राणी है, यहाँ तक कि इंद्र है, ब्रह्म प्रजापति है, देव है, ब्रह्मा है, महाब्रह्मा है, उनको भी वह, उनका विज्ञान किस चीज पे डिपेंड है उनको नहीं दिख पाएगा, है ना, क्योंकि वह ये जो है लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो जो इस जगत में जो रहने वाले सबको है, उनको वह कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे रहता है ना। तो तथागत बोलते कि इस जगत में जो प्रजापति है, ब्रह्म है, महाब्रह्मा है, वह भी तथागत के विज्ञान को नहीं जान पाता कि तथागत का विज्ञान कहाँ है, क्योंकि वो इस लोक के पार चला गया है। इस प्रकार से उनको नहीं समझ में आता। तो भगवान बोलते हैं कि जब भी मैं कहता हूँ कि कितने श्रमण ब्राह्मण मेरी जब भी मैं उच्छेद की बात करता हूँ, त्याग की बात करता हूँ, इस तृष्णा को, बंधन को काटने की बात करता हूँ, वेदना को छोड़ने की बात करता हूँ, संस्कार को, संज्ञा को, विज्ञान को छोड़ने की बात करता हूँ, तब तब बाकी के जो श्रमण ब्राह्मण है, जो आत्मवाद की भावना रखते हैं, वो क्या करते हैं, परित्रास होता है, तो मेरे उन पर आरोप लगाते हैं कि ये जो तथागत है वो क्या करते हैं, उच्छेदवादी है ना, उच्छेदवादी है, ऐसे उनको बताते हैं। लेकिन तथागत को किसी भी तरह से आघात नहीं होता है, तथागत के चित्त पे कभी असंतोष पैदा नहीं होता है, तथागत तो हमेशा समता में रहते हैं, उनके मन में राग नहीं व्यक्त होता, ना तो द्वेष उत्पन्न होता है। और जो लोग तथागत की सत्कार करते हैं, तथागत की पूजा करते हैं, ना ही तथागत उनमें आसक्त होते हैं, ना ही तथागत उसमें क्या लेते हैं, रस लेते हैं, तथागत तो केवल ज्ञान से देखते हैं क्या है कि ये
तथागत ने पहले धम्म जाना है, इसीलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा ज्ञान से वह शांति में रहते हैं, खंती में रहते हैं, समता में रहते हैं, उपेक्षा में रहते हैं। तो इसलिए उनको परित्रास नहीं होता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो भी इस जगत में तुम्हारा नहीं है उसको त्यागो, उसको छोड़ो, उसमें ही क्या है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए हित है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए सुख है। तो भगवान बोलते हैं कि क्या इस जगत में तुम नहीं हो, क्या इस जगत में तुम्हारा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि रूप जो है इस जगत में तुम नहीं हो, रूप जो है तुम्हारा नहीं है, वेदना जो है तुम नहीं हो, वेदना तुम्हारी नहीं है, संज्ञा नहीं तो तुम हो, संज्ञा तुम्हारी नहीं है, संस्कार तुम ना तो तुम हो, ना तो संस्कार तुम्हारे हैं, ना तो विज्ञान तुम हो, ना तो विज्ञान तुम्हारा है। तो इस जगत में जो तुम्हारा नहीं है उसको त्याग दो, वही तुम्हारे लिए हितकर होगा, सुखकर होगा। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। तो भगवान और भी बताते हैं कि जेतवन में समझो, जेतवन में तुम रहते हो, जेतवन में है ना, भगवान जेतवन में जो बता रहे थे ना, तो जेतवन में बहुत सारे लोग आएंगे, इस वृक्षों को तोड़ेंगे, घर ले जाएंगे, तो क्या तुम्हें परित्रास होगा। तो बोलते हैं कि भिक्षु बोलते हैं कि नहीं भगवान, क्योंकि ना तो वो हमारे हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि ये जेतवन के ये सब चीजें ले जाएगा, तो क्या तुम दुखी होगे। तो भगवान वो बोलते हैं कि नहीं भगवान, क्योंकि ये हमारे नहीं है, है ना, ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये मन ही हमारा नहीं, तो ये बाह्य जगत की चीजें क्या हमारी होगी, है ना। इस प्रकार से जो जानेगा कि इस जगत में मैं मेरा कुछ ही नहीं है, तो किसी चीज में आसक्त नहीं होगा, अटैचमेंट उसकी नहीं होगी, तो वो सभी चीजों से मुक्त रहेगा, है ना। कुछ भी हो जाए वो क्या रहेगा, हमेशा मुक्त रहेगा, ना तो उसको पीड़ा होगी, ना तो दुख होगा, ना तो दोमन से होगा। वो सभी इस लोक धर्म से अलग रहेगा, ना उसका चित्त एकदम कंपित नहीं होगा, समता में रहेगा, है ना। तो पुट्ठस्स लोक धर्म ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं क्षेम एतं मंगलम उत्तम। अशोक रहेगा, है ना, विराग युक्त चित्त उसका रहेगा, शांति युक्त चित्त उसका रहेगा, यही उत्तम मंगल भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार से सभी चीजों को छोड़ने के लिए भगवान ने बताया है ना। तो इस सूत्र में भगवान ने ये भी बताया कि जो अनंत होते हैं वो क्षीणाश्रव हो जाते हैं, सभी चीजों को अगर त्याग कर लिया तो वो अनंत हो जाते हैं, क्षीणाश्रव हो जाते हैं, है ना, मुक्त हो जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ बंधन रह जाते हैं, है ना, तो कुछ बंधन शेष रह जाते हैं तो वो अनागामी की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जिसने 10 संयोजनों में से 5 संयोजन खंडित कर लिए वो सकृदागामी की अवस्था प्राप्त कर लेता है। और 10 संयोजनों में से किसी ने 3 भी संयोजन प्राप्त कर लिया तो भी वो क्या हो जाता है, श्रोतापन्न की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इतना भी बहुत बड़ी चीज है ना। अगर कोई श्रोतापन्न भी नहीं होता है समझो मानो, लेकिन वो किसी इस स्वाखा धर्म में श्रद्धा रखता है, स्वाखा धर्म में श्रद्धानुसार होता है, धर्मानुसार होता है, तो भी क्या होता है कि वो संबोधि परायण हो जाता है ना। अगर उसको संबोधि नहीं मिलता है ना, भले से अच्छे से वो धर्म सुनता है, समझता है, थोड़ा थोड़ा धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर भी उसको श्रोतापन्न पद का साक्षात्कार नहीं होता है, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं होता है, तब भी वो संबोधि पारायण होता है। अगर संबोधि पारायण नहीं हो जाता है, माने चलो श्रोतापन्न भी नहीं हो जाता है, तो भी भगवान बोलते हैं कि इस स्वाका धर्म में जो स्वाका धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, केवल श्रद्धा रखते मात्र से, केवल प्रेम रखने मात्र से क्या हो जाता है, जो व्यक्ति जो है तथागत के ऊपर प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है, वह भी व्यक्ति स्वर्ग प्राण हो जाता है ना। संबोधि प्राण नहीं हुआ तो भी क्या होता है, वो हमेशा स्वर्ग प्राण ही रहता है। तो इस प्रकार से भगवान का जो स्वाखा धर्म है वह हमेशा हमें समझना चाहिए। भगवान हमेशा त्यागने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उच्छेदवादी है ना। दरअसल जो लोग कंसेप्चुअल बातें करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, ना तो उन्होंने कभी जाना है, ना तो उन्होंने कभी साक्षात्कार किया है, ना तो कोई तो भी जिसने साक्षात्कार कर लिया है, अगर वो चिरकाल है, ना तो वो दिखाई देता है, ना तो वो सुनाई देता है ना। तो कैसे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने साक्षात्कार किया है वो सच में आत्मा का साक्षात्कार किया है या सच में परमात्मा का साक्षात्कार किया है। और जिस मतलब जो है तो वो उसको प्रकट होना चाहिए, लेकिन है तो उसको दिखना चाहिए, लेकिन सभी को नहीं दिखता है ना। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि वह क्या है, उसकी मात्र कल्पना मात्र है, तो वह मिथ्या दृष्टि में आ जाता है। जो ईश्वर को मानने वाला होता है वो मिथ्या दृष्टि वाला होता है, जो आत्मा को मानने वाला होता है वो मिथ्या दृष्टि वाला होता है, और तीसरा जो होता है जो उच्छेदवादी होता है वो भी मिथ्या दृष्टि वाला होता है। तो तीनों दृष्टि को भगवान ने त्यागने की कहा है ना। तो भगवान का पूरा धर्म क्या है कि कार्य कारण भाव जानने का धर्म। सीधी सी बात बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर
विश्वास रखता है, तो वह कार्य कारण भाव के सिद्धांत पर विश्वास नहीं रख पाता है ना? तो वह क्या करता है कि कार्य कारण भाव पर अगर विश्वास नहीं रखेगा तो किसी चीज का रूट कॉज क्या है वह जान नहीं पाएगा, है ना? जैसे लोग क्या बोलते हैं कि हर चीज के पीछे ईश्वर मान लेते हैं, है ना? बच्चा पैदा हुआ, ईश्वर ने पैदा किया, ये हुआ, ईश्वर ने किया, वो हुआ, ईश्वर ने किया। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि पत्ता भी ईश्वर की इससे नहीं हिलता है, ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग क्या है, अगर कार्य कारण भाव नहीं खोजेंगे तो उनके प्रज्ञा का विकास कैसे होगा, है ना? प्रज्ञा का विकास तभी होगा कि जब हम किसी चीज के कारण को जानेंगे, उसके कारण को जानेंगे, तब जाके हमारी प्रज्ञा एकदम तीक्ष्ण 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 होती जाएगी। तो आज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, शास्त्रज्ञ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो हर एक चीज के पीछे कारण को ढूंढ रहे हैं। जब कारण को ढूंढते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, तो कितने ही सत्यों का उलगड़ा हो जाएगा जो सृष्टि में है, कितने धर्मों का उलगड़ा होता चला जाएगा। लेकिन जो चीजों को जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे वो तो अज्ञानी ही रहेंगे, है ना? जैसे ईश्वर का निर्माण ही कैसे हुआ, मनुष्य समाज में ईश्वर का निर्माण कैसे हुआ, इतिहास क्या है? तो समझो पुराने जमाने में अश्मयुगीन जो लोग थे, उनको पता नहीं था, किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था। तो वो बिजली कड़कड़ाती थी, बारिश गिरती थी, तो उनको पता नहीं था उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो उन्होंने एक थ्योरी बना ली कि इसके पीछे कोई तो भी परमात्मा हो सकता है, कोई तो भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। तो उन तभी से वो क्या होने लगे, उनको पूजने लगे। जो बिजली गिराता है, बारिश करता है, बारिश नहीं समय में आई तो वो फिर अनेक प्रकार के आराधना यज्ञ हवन करते थे, है ना? तो उनकी यही पूजाएं होती थी, ताकि उनको पता ही नहीं था ना वो कारण क्या है। तो कारण पता नहीं होने की वजह से वो कर्म कांड करते रहते थे, किसी को पूजते रहते थे, आत्मा मान लेते थे, परमात्मा मान लेते थे। तो ऐसे ही वो कंसेप्ट चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। ऐसा क्यों चला आ रहा है सदियों तक, अभी तक क्यों चला आ रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका पीछे हमें कारण वो अभी नहीं पता है। तो नहीं पता है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं तो ईश्वर को पता है। अभी ऐसे ऐसे जो साइंटिस्ट है, हमारे साइंटिस्ट ने बिग बैंग की थ्योरी बताई है कि जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जो ईश्वर को मानने वाले हैं या अल्लाह को मानने वाले व आत्मा को मानने वाले, वो लोग तो बता दें कि बिग बैंग के पहले क्या था। अभी वो तो साइंटिस्ट को पता नहीं है, साइंटिस्ट ने अभी उनके कार्य कारण भाव को नहीं जाना है, अभी तक नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में नहीं जान पाएंगे। तो साइंटिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते, है ना? तो ईश्वर को मानने वाला क्या करता है कि जो चीज नहीं पता है उसका कॉज वो बता देता है, ईश्वर ही है ना? कई सालों पहले तो बच्चा कैसे पता होता है, पता नहीं था। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये पता नहीं था। तो वो लोग बोलते थे कि ये ईश्वर की वजह से उत्पन्न होता है। अभी तो साइंटिस्ट पूरी प्रोसेस बता देते हैं, है ना? तो ऐसी चीज है। तो ऐसी चीज अगर रहेंगी, जो चीज हमें पता नहीं उसके पीछे अगर हम चिपका देंगे कि ईश्वर ने बता दिया, तो प्रज्ञा का विकास कैसे होगा? जब तक प्रज्ञा का विकास नहीं होगा तो हम मुक्त कैसे हो जाएंगे, अविद्या का नाश कैसे हो जाए, है ना? तो ऐसे होता है। तो जो व्यक्ति कंटेम्पलेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, कार्य कारण भाव को नहीं जान पाएगा, वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। जो दुख को नहीं जान पाएगा, दुख के कारण को नहीं जान पाएगा, दुख समुदय आर्य सत्य को नहीं जान पाएगा, उसके निरोध आर्य सत्य को नहीं जान पाएगा, दुख निरोध पटिपदगामिनी को नहीं जान पाएगा, वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। और जो आत्मा को मानने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो तो आत्मा को हर एक चीज के पीछे नहीं चिपका देते, लेकिन जब वो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ, मुझे ये आत्मा का साक्षात्कार करना है। तो वो कुछ कंटेम्पलेशन तो नहीं करते, कार्य कारण भाव को नहीं जानते, है ना? वो अनुभव को नहीं देखते। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ तो भी इमेजिन कर लेते हैं, संकल्पना बना लेते हैं, कुछ तो भी उनके वो किसी ने बताया होता है, और वो परिकल्पना कर लेते हैं, अरे ऐसी आत्मा है, ये अनंत आत्मा मुझे मिल जाए, ये चिरकाल वाली आत्मा मुझे मिल जाए, और उसका ही वो चिंतन मनन करने लगते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि ये काया काया कैसे बनी है, ये मन कैसे बना है, ये अनुभव कैसे हो रहा है, ये परसेप्शन कैसे हो रही है, ये वेदना कैसे हो रहा है, ये संस्कार कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये विज्ञान कैसे जान रहा है। वो कभी भी इस चीज का कंटेम्पलेशन नहीं करते, पंचस्कंदों को पकड़ में नहीं आ पाते। कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे, कार्य कारण भाव नहीं जानेंगे, तो रूप की वजह से वेदना कैसे उत्पन्न होती है, संज्ञा कैसे उत्पन्न होती है, संस्कार कैसे उत्पन्न होता है, विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, कार्य मीमांसा नहीं जान पाएंगे, इन पांच स्कंदों को अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे, तो अटैचमेंट कैसे छूटेंगे? वो तो परिकल्पना को पकड़ लिया और उसको ही आत्मा मान लिया, उसको ही नित्य शाश्वत ध्रुव निराकार मान लिया, तो वो कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जो ईश्वर को मानने वाले वो भी मिथ्या दृष्टि में पड़ जाते हैं, आत्मा को मानने वाले वो भी मिथ्या दृष्टि में पड़ जाते हैं। और जो उच्छेदवादी होते हैं,
उच्छेदवादी भी मिथ्या दृष्टि होती है कि जैसे पूरा उच्छेद हो जाएगा, मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, वह भी मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं, है ना? मरने के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ विपाक नहीं मिलता, कर्मों नहीं है, कर्म के फल नहीं है, विपाक नहीं है, सत्पुरुष नहीं है, पंडित लोग नहीं है, ऐसे क्षीणाश्रव लोग नहीं है, अरहंत नहीं है, इस प्रकार से वो नहीं जान पाते। इस लोक के परे लोग हैं, वो भी ऐसा विश्वास नहीं रखते, यह उच्छेदवादी दृष्टि है। उसको नच्छिका दृष्टि भी बोला है पाली भाषा में, नास्तिक माने कि कर्म की थ्योरी पर विश्वास नहीं रखने वाले नास्तिक लोग, तो वह भी अकुशल कर्म करने के लिए भयभीत नहीं होते हैं। वो तो डायरेक्ट प्राणी हिंसा करेंगे और बोलेंगे कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है ना? स्वर्ग लोग नहीं है, नरक लोग नहीं है, देवता नहीं है, ब्रह्म नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, सुगति को जाने वाले प्राणी नहीं है, मुक्त होने वाले प्राणी नहीं है। ऐसे अगर नहीं मानेगा तो वह भी मिथ्या दृष्टि में पड़ जाएगा। इसका एक भी रीज़न है, ये तो रीज़न है कि वह अकुशल कर्म करेगा, प्राणी हिंसा करेगा, चोरी में भय नहीं देखेगा, चोरी करता रहेगा, व्यभिचार करता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा और ये अल्कोहल का सेवन करता रहेगा, तो वह भयकंपित नहीं होता है शील तोड़ने। शील ही उसकी पुष्ट नहीं तो समाधि पुष्ट नहीं होगी, प्रज्ञा भी पुष्ट नहीं होगी। यह तो एक रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है कि वो कंटेम्पलेशन नहीं कर पाएगा, है ना? अगर उसने मान ही लिया है कि मरने के बाद कुछ ही नहीं है, तो वह कैसे डिस्कवरी करेगा कि चेतना कैसी होती है, च्युति विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, मन क्या होता है, मन कैसे उत्पन्न होता है? इस चीज़ में वो झंझट में पड़ेगा ही नहीं, है ना? उसको तो केवल क्या मानेगा कि प्रोसेस है, प्रोसेस के कारण ये उत्पन्न हो रहा है, प्रोसेस नहीं है तो खत्म हो रहा है। लेकिन उसके पीछे भी जानना पड़ेगा ना कि ये मन है, मन कैसे उत्पन्न होता है, मन क्या है, मन का स्वभाव कैसा है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है? इस प्रकार से जब तक वो कार्य कारण भाव नहीं जानेगा तब तक वो कैसे मुक्त होगा, है ना? तो जो नहीं मानता है उस चीज़ को मरने के बाद के, है ना? लोक को नहीं मानेगा, स्वर्गलोक को नहीं मानेगा, लोकोत्तर की अवस्था निर्वाण को नहीं मानेगा, तो वो निर्वाण को पाने की चेष्टा कैसे करेगा, है ना? तो वह भी मिथ्या दृष्टि में पड़ जाएगा, उसकी भी वो फँस जाएगा, उसकी भी जो प्रज्ञा है विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये 3 दृष्टि बहुत भयानक है। ईश्वर को मानने वाली दृष्टि, आत्मा को मानने वाली दृष्टि और उच्छेदवादी दृष्टि को, इन तीनों का त्याग करने के लिए भगवान ने बताया है। कौन-सी दृष्टि को मानने के लिए भगवान ने बताया? सम्यक दृष्टि, कार्य कारण भाव को जानना। इतना सिंपल है और किसी चीज़ में लिप्त ना हो। जब आप लिप्त हो जाते हैं तो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उसके कार्य कारण भाव को आप नहीं जान पाते। आपने संज्ञा बना ली, हाँ, क्या इस प्रकार से कुछ भी आत्मा होता है, तो उसकी आकृति को दिख जाए, आकृति दिख जाती है तो वो जब-जब आप ध्यान करते हैं तब-तब आकृति दिखती है, जब-जब आप ध्यान करते हो तब-तब ऐसा मरते दम तक होता रहेगा। तो आपने वो आकृति को पकड़ लिया है, उस परसेप्शन को पकड़ लिया और उसको मैं मेरा मान लिया है। और उस वो ध्यान के कारण, वितर्क विचार के कारण आपको प्रीति सुख भी आ जाता है। तो आपको समाधि तो लगती है, लेकिन इसीलिए भगवान ने समाधि के भेद किया है। मिथ्या समाधि भी है, वो तो छोड़ो दूर की बात है, लेकिन समाधि है और लोकीय समाधि है और लोकोत्तर समाधि। लोकीय समाधि में आपको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, 5वां ध्यान, 6वां ध्यान, 7वां ध्यान, 8वां ध्यान, 8 ध्यान तक का सुख मिल जाएगा। अनंत ब्रह्मांड जितना है, आकाश अनंत है, आप इनफाइनाइट हो गए, इतना तक आपको लगेगा, लेकिन वह उतना सुख लगेगा, लेकिन वह सुख भी क्या है? लोकीय सुख है, वह आपको मुक्त नहीं करेगा। इसीलिए अनुभव के पीछे नहीं जाना है। लोकोत्तर अवस्था जाने के लिए आपको प्रज्ञा ही विकसित करेगी करनी पड़ेगी कि ये जो मुझे अनुभव हो रहा है, ना तो ये अनुभव मानेगी वेदना मैं हूँ, ना तो मेरा है, ना तो मेरी आत्मा है, ना तो संज्ञा मुझे हो रही है कि हाँ, ये अनंत इतना जो मुझे सुख मिल रहा है, ये मैं हूँगा। तो ये संज्ञा भी आपकी नहीं है, ना तो मैं हूँ, ना तो मेरी है, ना तो मेरी आत्मा है। जो विज्ञान उसको उपभोग रहा है, जान रहा है, ना तो वो विज्ञान आपका है, ना तो मैं हूँ, ना तो मेरा है, ना तो संस्कार जो है कि हाँ, और जो लग रहा है अच्छा, डेवलप हो रहा है कुछ तो भी, तो ना तो ये संस्कार मैं हूँ, ना तो मेरा है, ना तो मेरी आत्मा है। इस प्रकार से जो कंटेम्पलेशन करेगा, अनित्य को जानेगा, दुःख को जानेगा, अनात्म को जानेगा, वही सही मायने में मुक्त हो जाएगा, निर्वाण की भूमि तक जाएगा, है ना? सम्यक समाधि को प्राप्त करेगा। मिथ्या समाधि को प्राप्त नहीं करेगा, लोकीय समाधि को प्राप्त नहीं करेगा, लोकोत्तर समाधि की अवस्था को प्राप्त करेगा। इसीलिए आपको जो जैसे अ, ये भी एक बात है कि जैसे समझो जो आलार कालम है, उदक रामपुत्र है, जो बोधिसत्व जो थे ना सिद्धार्थ ने, जब वो उनके पास गए तो उन्होंने 7वां ध्यान उनको सिखाया, 8वां ध्यान उनको सिखाया, तो 7वें 8वें ध्यान में ऐसा लगता था कि हाँ, क्या सुख ही सुख, परम सुख है ना, परमानंद है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन अपने जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व कहते थे कि मुझे जब-जब समझो मैं अंतर्मन में मेरे झाँकता हूँ, तो मुझे लोभ उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, द्वेष उत्पन्न होता है, दिखाई देता है, मोह उत्पन्न होता है, दिखाई देता है। तो उसका उच्छेद कैसा करना है? तो आलार कालम बोले कि नहीं, उसका उच्छेद क्यों करना है?
कब कब वो जागते हैं, तो बोधिसत्व बोलते कि समझो जब जब समझो ध्यान नहीं करते तब तो वो लोग उत्पन्न हो सकता है, दोष उत्पन्न हो सकता है, वासना उत्पन्न हो सकती है, या ये विकार उत्पन्न हो सकता है मेरे मन में, तो उसको मेरे को हटाना है। तो वो बोले हटाने का क्यों है, तुम ध्यान करते रहो, और तुम ध्यान करते रहना है ना, चलते उठते बैठते तो तुम ध्यान करते रहो, वैसे मरते तक, मरते दम तक अगर तुम ध्यान करते रहोगे तो वो विकार उठेंगे नहीं। विकार उठेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या है कि तुम मरते दम तक सुख में विहार करोगे और मरने के बाद तो मुक्त हो जाओगे। ऐसा उन्होंने जाना, लेकिन बोधिसत्व नहीं बोले कि नहीं, ये चीज तो मुझे सही समझ में नहीं आ रही, ये चीज तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि साधारण मनुष्य हरदम तो ध्यान में नहीं रह सकता, कभी ना कभी उसके मन में ये उत्पन्न होगा। हाँ ठीक है, हम योगी है, सन्यासी है, तो हम हरदम ध्यान में रह सकते हैं, तो इसीलिए साधारण लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो कैसे मुक्त होंगे, है ना। तो फिर उदय राम बुद्ध के पास भी जाने के बाद भी वही हुआ, वही आठवां ध्यान उन्होंने प्राप्त किया और उनको भी सेम सिचुएशन बताई, तो वो भी बोले कि आप तो ध्यान में रहो निरंतर, आपको क्या इसमें पढ़ने की आवश्यकता है ना। लेकिन सिद्धार्थ अपने नहीं माने, तो इसीलिए जो लौकिक अवस्था है वो आपको बहुत सुखदायक लगेंगी, उसमें आप जब जब रहोगे सुख में रहोगे, लेकिन जब जैसे ही आपका चित्त भावांग में आएगा तब तक ये विकार उठेंगे उठेंगे, कामांचल भूमि आएगा तो विकार उठेंगे उठेंगे, जब तक लोकोत्तर अवस्था नहीं गाठेंगे तब तक ये विकार उठेंगे उठेंगे। तो इसीलिए जो निर्वाण है, यह निर्वाण इस लोकीय समाधि से अलग है, अनुभूति से अलग है, इस सभी जो आपको लग रहा है अच्छा अच्छा इससे परे है ना, लोकोत्तर सुख है, परम शांति का सुख है, परम निर्वाण का सुख है। तो वह क्या है, जब तक आप अनित्य को नहीं जानोगे, सभी चीजों को नहीं त्यागोगे, जो जो आपको लग रहा है उसको त्यागोगे नहीं और प्रज्ञा उत्पन्न नहीं करोगे, है ना, ये पंच स्कंदों के प्रति प्रज्ञा उत्पन्न नहीं करोगे, उसको अनित्य नहीं जानोगे, दुख नहीं जानोगे, अनात्मा नहीं जानोगे, तब तक लोकोत्तर भूमि की अवस्था तक आप नहीं जाओगे, श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अनंत की अवस्था आप नहीं प्राप्त कर सकोगे, है ना, कौन सी भी धारणा बना लो। इसीलिए हमें धारणा नहीं बनानी होती है। अनित्य देखना है माने कि ये चीज किसी भी चीज पर डिपेंड है, दुख देखना है माने कि उसमें जब अटैचमेंट होती है तब तक दुख उत्पन्न होता है, अनात्म देखना है माने कि जब जब मैं अटैच डिटैच होता हूँ, उसको त्यागता हूँ, तब तक मुझे मैं क्या करता हूँ, इस चीज से अलग हो जाता हूँ, अशोक विराग, है ना, क्षेम, है ना, शांति को मैं पाता हूँ। तो इस प्रकार से अनात्म की भावना होती है। तो अनित्य दुख अनात्म की भावना करते करते पूरे विकार जो है उससे डिटैच होते चले जाएंगे, वो छूटते चले जाएंगे, उसकी जर्जरा होती चले जाएंगे, निरोध होता चले जाएंगे। जैसे समझो संवेदना उत्पन्न हुई, उसको मैं मेरा मानने लगे लगोगे तो दुख होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि उसको मैं मेरा क्यों मान रहे हो, जानो कि ये क्या है, अनित्य है, देर सवेर देर नष्ट होने वाली है। जब आप नष्ट देखोगे, जरूर देखोगे, हाँ, तो आपको पता चलेगा, ये प्रज्ञा उत्पन्न होगी कि अरे ये तो अनित्य है, फिर दूसरी वेदना उत्पन्न हो जाएंगी, तो पहली प्रज्ञा जो उत्पन्न हुई है वो आपका प्रज्ञा बल उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा इंद्रिय बलवान हो गया, तो वो जानेगा कि ये देर सवेर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे अनित्य की भावना करते हुए, दुख की भावना करते हुए, अनात्म की भावना करते हुए धीरे 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 जितने भी ये पंच उपादान स्कंदों के प्रति आसक्ति है वो टूटती चली जाएंगी, टूटती चले जाएंगी, और जितनी जितनी आसक्ति टूटती चले जाएंगी उतना उतना मन शुद्ध होता चलाएगा जाएगा, श्रोतापन्न हो जाएगा, 3 संयोजन खत्म होने से, 5 संयोजन खत्म होने से सकृदागामी, है ना, 9 संयोजन खत्म होने से अनागामी, और 10 संयोजन खत्म होने से अनंत की अवस्था तक प्राप्त हो सकती है, हो जाती है ना। तो इस प्रकार से जो इस धर्म को, स्वाख्यात धर्मों को अच्छी से जानते हैं, अलग अलग एंगल से जानते हैं, बहुश्रुत होते हैं, और धर्म में धर्मानुसारी होते हैं, धर्म को क्या करते हैं, भावित करते हैं, प्रज्ञा से पारखते हैं, वह क्या होते हैं, निश्चित ही श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था संबोधि परायण होते हैं। और जो संबोधि परायण नहीं है वो स्वाख्यात धर्म को भले ही चिंतन मनन करेंगे, जानेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, धर्म के प्रति श्रद्धा उनके मन में होगी, तो संबोधि परायण न हुए तो क्या हुआ, लेकिन वो स्वर्ग परायण निश्चित ही हो गई ही हो गई। इसीलिए भगवान ने बताया कि जो केवल भगवान के प्रति, साकार धर्म के प्रति श्रद्धा मात्र रखता है, केवल श्रद्धा होने से, केवल विश्वास होने से, केवल प्रेम होने से बुद्ध के प्रति ही क्या हो सकता है, वो स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से ये साक्षात धर्म है, इस प्रकार से ये धर्म क्या है, आपको लाभ देने वाला है। यही पश्चिम उपनायको, है ना, पश्चतंग वेदित प्रोक्त, तो ये विन्य पुरुष द्वारा ही जानने वाला है ना, तभी आपको ये अकालिक फल देगा, तभी आपको ये संदृष्टि दृष्टि उत्पन्न होगी तो अकालिक फल देगा और आपको निर्वाण की ओर ले जाएगा, उपनायको। तो ऐसे स्वाख्यात धर्म में श्रद्धा रखना बहुत के लिए हितकारी होता है, संबोधि परायण के लिए हितकारी होता है।
संबोधिपरायण नहीं हुए तो क्या हुआ, हम स्वर्गपरायण निश्चित होंगे। हमारे बहुत सारे संस्कार केवल श्रद्धा मात्र, रंजित श्रद्धा मात्र होने से भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। भगवान ने बताया कि श्रद्धा है तरती होगा, केवल श्रद्धा होने से ही बहुत सारे दुख जो है छूटते चले जाते हैं, बहुत सारे दुख के संस्कार क्या हो जाते हैं, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस धर्म के प्रति हमें बहुत श्रद्धा उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है ना। श्रद्धापन्न व्यक्ति का पहली क्वालिटीज वही होती है कि वो बहुत श्रद्धावान होता है बुद्ध के प्रति, बहुत श्रद्धावान होता है धर्म के प्रति, बहुत श्रद्धावान होता है संघ के प्रति, बहुत श्रद्धावान होता है अपनी शीलों के प्रति, शील बहुत पालन करता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा ये बहुत पहला अंग है बुद्धिज्म में। श्रद्धा ये धरती होगा, प्रज्ञा से ही ये श्रद्धा उत्पन्न होगी। प्रज्ञा माने कि जब आपको अनुभव होगा कि ये धर्म कैसा है, संदृष्टि अकाली स्वाक्षात भगवता धर्मो सदी के तो अकाली हे बसिको उपनायको पच्चतन वेदी तपो ये धर्म के अंगों के प्रति आप साक्षात्कार होने लगता है कि हाँ किस प्रकार से मुझे धर्म अच्छा अच्छा लग रहा है, किस प्रकार से धर्म की अनुभूति हो रही है मेरे सुख के लिए, हित के लिए है। तो धर्म के प्रति धर्म का प्रज्ञा से जान लिया, प्रज्ञा से पारख लिया, तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे प्रज्ञा से पारखेंगे वैसे वैसे श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये जो जैसे जैसे धर्म का आपको साक्षात्कार होने लगेगा वैसे वैसे आपकी श्रद्धा बलवती हो जाएंगी, इतनी बलवती हो जाएंगी कि आपको श्रद्धापन्न की अवस्था तक ले जाएंगे। इसीलिए अनुभूति जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए भगवान ने बताया कि केवल इंटेलेक्चुअल होने से नहीं चलेगा, आपको गहन जाके, है ना, अनुभूति के स्तर पर जानना पड़ेगा कि ये धर्म स्वाभाविक है, संदृष्टिक है, अकालिक है, नहीं भस्तिक है, औपनायिक है, सचेतन भी है। तो इस प्रकार से अनुभूति होगी होगी तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 श्रद्धा बलवती हो जाएगी, प्रज्ञा विकसित होती चले जाएंगे, श्रद्धा बलवती हो जाएंगी और आप श्रोतापन्न संबोधि परायण हो जाएंगे, श्रोतापन्न हो जाएंगे। आगे 5 बंधन खत्म हो जाएंगे तो सफलतागामी, फिर 9 बंधन खत्म हो जाएंगे तो अनागामी और 10 बंधन खत्म हो जाएंगे तो अनंत की अवस्था तक उत्पन्न प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए इस धर्म में श्रद्धा रखना, है ना, आदि कल्याण है, मध्य कल्याण है, परिवसान कल्याण है। पहले भी श्रद्धा रखती है, किसी भी अवस्था में, जिंदगी की किसी भी अवस्था में आप श्रद्धा रखते हैं तो वह भी आपके लिए सुखदायक ही होता है। तो इसलिए इस धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, इससे आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।